Good morning, student. Myself, Mrs. Babita of SS Department. As you know, our third chapter history is going on. Yesterday we have discussed already revenue system. In this we have already discussed two type of revenue system, Mahalwadi or Riyotwadi. Then we already discussed about the cash crops and today we are going to read Britain Turn to India, यानी कि आज हम करेंगे इंडिगो कल्टीवेशन। नील की खेती इंडिया में क्यों मतलब ग्रो करनी स्टार्ट की ब्रिटिश ने ज़्यादा, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें इंडियन इंडिगो की जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री से स्पेशली वो डाई करने के लिए ज़्यादातर किसको लाइक करते थे, इंडियन इंडिगो के लिए। इसीलिए जो ब्रिटिश हैं दोबारा से उन्होंने किसकी तरफ मतलब मूव कर गए वो कि कैसे इंडिगो को इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। अब इंडिगो के लिए किसकी तरफ टर्न किया उन्होंने, ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ। द डिमांड फॉर इंडिगो वॉज रीजनिंग डे बाय डे इन यूरोप। यूरोप में चाहे वो इटली लगा लें, फ्रांस लगा लें, ब्रिटेन लगा लें, इन सभी में डे बाय डे किसकी डिमांड बढ़ रही थी, इंडिगो की। देयरफॉर इसीलिए द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सपेंड इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल। तो बंगाल जो था वो वहाँ की जो लैंड थी काफ़ी फर्टाइल थी, तो वहाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का इंडिगो ग्रो होता था। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल में डिसाइड किया कि इंडिगो के जो कल्टीवेशन है, खेती है, उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। बंगाल वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिगो इन ब्रिटेन, क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, निर्यात करता था इंडिगो नील का ब्रिटेन में। इन 1788 अबाउट 30% ऑफ इंडिगो वॉज इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया। कहाँ से, जो 70-80 तक कहता 30% जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता था वो 30% तक का इंडिगो कहाँ से इंपोर्ट होता था, कहाँ से आयात करता था ब्रिटेन, कहाँ से मंगवाता था, ये बंगाल से। वेयर एज इन 1810 तक अबाउट 90% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड बाय ब्रिटेन वॉज फ्रॉम बंगाल। और 1788 में 30% इंडिगो बंगाल से जा रहा था, लेकिन 1810 तक आते आते 95% जो इंडिगो है जो ब्रिटेन में यूज़ होता था वो कहाँ से जा रहा था, बंगाल से। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे कि इंडिगो नील का जो बिजनेस है ग्रू बढ़ रहा था, मैनी ऑफ द कॉमर्शियल एजेंट एंड कंपनी ऑफिशियल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द इंडिगो बिजनेस। तो काफ़ी जो व्यावसायिक एजेंट थे या कंपनियां थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया किसमें, इंडिगो के बिजनेस में, व्यापार में। एज दिस वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस था, काफ़ी मतलब बेनिफिट हो रहा था। मैनी इंग्लिश मैन सेटल्ड इन इंडिया, बहुत सारे जो इंग्लिश पर्सन थे जो बिजनेसमैन थे वो इंडिया में सेटल हुए। एंड बिकेम इंडिगो प्लांटर। और उन्होंने, जैसे होता ना बिगे पर ज़मीन को ले लेना, ठेके पर ले लेना कुछ टाइम के लिए, तो इस तरह उन्होंने इंडिया में आकर लैंड को स्टार्ट कर दिया और वो क्या बन गए, प्लांटर बन गए। यानी इंडिगो प्लांटर का मीनिंग क्या है, इंडिगो की नील की खेती करने वाले। इवन लोन वर ग्रांटेड बाय द कंपनी, जो प्लांटर थे उनको कंपनी के थ्रू लोन दिया जाता था। एंड द बैंक फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, कंपनी भी लोन देती थी, बैंक भी लोन देती थी, क्या करने के लिए, इंडिगो की खेती करने के लिए। फिर आ जाता हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब इंडिगो है जो वो कैसे उगाया जाता था, कैसे उसकी खेती की जाती थी। इंडिगो कल्टीवेशन वॉज ऑफ टू टाइप, जो इंडिगो की खेती थी वो दो तरह से होती थी। एक निज मीन जो ये प्लांटर थे ये ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ टाइम के लिए ठेके पर ले लेते थे और मतलब उनके अपने मजदूर रखते थे और पूरा साल वो खुद ही मतलब पैसा और सीड उनका होता था और जो लेबर होती थी मजदूरी वो क्या करते थे, मजदूर हायर कर लेते थे उसके लिए। रोयती में क्या था कि यहाँ पर जो फार्मर है, फार्मर खुद क्या करता था, खेती करता था किसकी, इंडिगो की। द प्लांटर इन इस सिस्टम कल्टीवेशन सिस्टम प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड कंट्रोल डायरेक्टली बाय हिम, उनके द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल कर ली जाती थी। बंगाल के फार्मर से किसान को ले लिया जाता था कुछ टाइम के लिए थ्रू हायर लेबरर। अब ज़मीन किसकी हो गई,
किसकी हो गई? प्लांटर की। प्लांटर कौन थे? ब्रिटिशर थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर अब क्या करते थे, उनको तो नहीं ला सकते थे अपनी फैमिली को कि चलो भाई हमने इंडिया में खेती का काम स्टार्ट किया है, हम वहाँ पर काम करेंगे खेतों में। ठीक है, तो वो क्या करता था, लेबर तो इंडियंस थी, तो वो लेबर इंडियंस जो लेबर थी उसको पूरे साल के लिए हायर कर लेता था। उसको मतलब साल भर में जितनी भी उसकी सैलरी होती वो उसको दे देता और पूरा साल वो उनके खेतों में काम करते। अब इस निज कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या आई, क्या प्रॉब्लम थी इसके साथ? इट रिक्वायर्ड फर्टाइल लैंड, क्योंकि जो इंडिगो थी, नील की खेती थी, वो काफ़ी फर्टाइल लैंड, उपजाऊ लैंड चाहिए थी उसके लिए। बट सच एरियाज वर हैवीली पोल्यूटेड, लेकिन जो लैंड फर्टाइल थी बंगाल की, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी। प्लांटर्स रिक्वायर्ड लार्ज एरिया टू ग्रो इंडिगो, प्लांटर्स को ज़्यादा एरिया चाहिए क्या करने के लिए? इंडिगो को ग्रो करने के लिए। दिस मींट मोर मैन पावर, और उसके लिए अब ज़्यादा एरिया पे क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो उस टाइम ये तो था नहीं कि इंडस्ट्रीज थी या मशीन थी, मशीनों के थ्रू ज़्यादा काम किया जाता था जैसे आज प्रेजेंट टाइम में। तो उसके लिए आपको मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, यानी कौन चाहिए? वर्कर चाहिए। विच वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट, जो कि मिलने उस टाइम पर मुश्किल थे। एंड मोर ब्लॉक्स एंड प्लो, और ज़्यादा बैल चाहिए और ज़्यादा ही प्लो, हल चाहिए उनको। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई? लैक ऑफ फर्टाइल लैंड। फिर आ गई मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर वॉज नॉट ईजी, आपको वर्कर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वर्कर जो बंगाल है, बंगाल में राइस की खेती की जाती थी, तो वहाँ पर वो ज़्यादा अपना काम करते थे। ठीक है, फिर प्लो और ब्लॉक की, उनको बैलों की और हल की कमी हुई, क्योंकि जो वर्कर थे वो अपने खेतों में जो राइस फील्ड थे वहाँ पर वर्क करते थे अपने पशुओं और अपने हल के साथ। फिर प्लांटर को क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर? प्लांटर्स दस टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वर reluctant टू इंक्रीज द एरिया अंडरनीज कल्टीवेशन। अब क्योंकि प्लांटर को क्या हो रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, इनकम कम हो रही थी। ठीक है, और टेंशन भी थी, कहाँ से वो वर्कर ढूंढ के लेके आए, कहाँ से बैल का अरेंजमेंट करे, हलों का अरेंजमेंट करे। लोग अपनी लैंड नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो क्रॉप्स कौन सी ग्रो करना चाह रहे थे? राइस ग्रो करना चाह रहे थे। तो यहाँ काफ़ी उसको प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ वर रेलुकेंट होता है मतलब अनविलिंग, उसकी भी इच्छा कम हो गई, मतलब ये क्या करने के लिए? इंडिगो की खेती करने की। टू इंक्रीज द एरिया, वो अब क्या करने लगे? एरिया को उन्होंने मतलब ज़्यादा एरिया पर वो नीज की जो कल्टीवेशन है उसको बंद कर दिया। दस अबाउट 25% और इवन लेस देन दैट लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज कवर्ड अंडर नीज कल्टीवेशन। ओनली 25% थी या उससे भी कम जहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस करना नीज कल्टीवेशन के थ्रू, जो ये सिस्टम था इसके थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा था। द रेस्ट वॉज कवर्ड अंडर एन अल्टरनेट सिस्टम कॉल्ड रोयती। अब उन्होंने एक नया सिस्टम ढूंढा कि जो जो प्लांटर हैं उनको ज़्यादा लॉस भी ना हो, ज़्यादा टेंशन भी ना हो, टेंशन फ्री वो काम करें। तो इसके लिए वो क्या लेकर आए? उन्होंने दोबारा से इस सिस्टम को किसके ऊपर थोप दिया? रोयत के ऊपर। रोयत मीन पीजेंट, किसान, फार्मरों के ऊपर, कि उनके पास दूसरा अल्टरनेट लेकर आए कि हम खुद ना करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दें, हम सिर्फ पैसा लगाएं और किसानों को ही इस काम के लिए यूज़ करें।